Hello everyone, I am Preeti Narwal. Welcome to my YouTube channel Learners Destination. As you know, हमने पिछले उसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ा था रीजनिंग में. आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं डाइस. डाइस पर भी हमारा क्या होता है, ये डायग्राम में क्वेश्चन मिलता है हमें सभी एग्जाम्स में, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है. अगर आपको एक बार डाइस समझ में आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में. बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होता है इसको, अगर एक बार हम उसको अच्छे से पढ़ ले, समझ ले तो. लेकिन डाइस को समझाने से पहले मैं आपको क्यूब को समझाना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारी डाइस है वो किस फॉर्म में होती है, क्यूब की फॉर्म में ही होती है. तो बेसिकली अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब हमारे कैसी फिगर होती है, 3D फिगर होती है. कैसी फिगर होती है हमारी, 3D फिगर होती है. 3D फिगर का मतलब होता है 3 डायमेंशन. जिस फिगर के 3 डायमेंशन हो मेजर करने के लिए. 3 डायमेंशन का मतलब है उसकी लेंथ भी होगी, कुछ ब्रेड्थ भी होगी, कुछ हाइट भी होगी. आपने ध्यान से देखा भी होगा, सबने लूडो खेली भी होगी. डाइस कैसी होती है, ऐसी होती है, 3D शेप की होती है. अब इस 3D फिगर में कुछ जनरल जो चीजें हम पढ़ते हैं. सबसे पहली बात, जहां पर ये सारी जो लेंथ है, ये जो अलग अलग भुजाएं मिल रही है, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स. तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने वर्टेक्स होंगे, 8. इसीलिए जब हम क्यूब की बात करते हैं 8, एक से ज्यादा हो गए तो वो बोले जाते हैं वर्टिसेस, क्योंकि वर्टेक्स का प्लूरल क्या बनता है, वर्टिसेस बनता है. तो हमारी क्यूब के अंदर वर्टिसेस कितने हो गए, 8. ठीक है. ये जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से जोड़ रही है, ये बोल हमारी लेंथ है, जो साइड्स है, इनको बोलते हैं एज. क्या बोलते हैं, एज. तो हमारी क्यूब के अंदर एजेस कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8. इस तरीके से हमारी कितनी होती है, 12 एजेस होती है. कितनी होती है, 12. फिर एक चीज आती है इसके अंदर, फेसेस. फेसेस का मतलब होता है कि जो हमें सामने से दिखाई देता है. अगर आपको सामने से दिखाई देगा तो एक फेस ये है, एक ये इसके पीछे वाला फेस है, एक ये इसके साइड में फेस है, इसके अपोजिट ये साइड का फेस है, ये ऊपर है, इस ऊपर वाले के नीचे वाला फेस. इसको हम क्या बोलते हैं. अगर मैं मान लो डस्टर की बात करूं, ये वैसे क्यूब नहीं होता, ये क्यूबॉइड फॉर्म होता है, लेकिन सिर्फ फेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए. ये आपको सामने से दिखाई दे रहा है, पहला फेस. इसके अपोजिट ये वाला दूसरा फेस. ये आपको सामने से दिखाई देगा, ये थर्ड फेस. इसके अपोजिट ये वाला फोर्थ. टॉप बॉटम. टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. ठीक है. तो फेसेस कितने होंगे, 6 होंगे. आपको बहुत जरूरी है कि आपको पहले ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि फेसेस का बहुत रोल होता है जब हम क्यूब को सॉल्व करें. क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट कौन सा है, इसको हम फेस बोलते हैं. इसके अपोजिट, टॉप के अपोजिट कौन सा जाएगा, बॉटम. फ्रंट के अपोजिट ये बैक. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे कितने फेसेस होते हैं, इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं. अब ये तो थी इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन. अगर मैं इसी क्यूब को 2D में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मतलब 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना चाहूँ. 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का मतलब है सामने से देखना. सामने से जब हम देखेंगे तो हमें उसका एक ही चीज दिखाई देगी, या तो हमें उसका फ्रंट दिखाई देगा, ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप दिखाई देगा. जैसे अगर मैं मान लो आप सामने से इसको देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये हिस्सा, और कुछ इसकी ये लाइनिंग्स दिखाई देगी. अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, ये साइड की लाइनिंग्स दिखाई देंगी सिर्फ. तो इस तरीके से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2D में, इस तरीके से, तो ये फेस आपका कैसा होगा, टॉप. ये आप इस तरफ से देखोगे. ठीक है. मान लीजिए ये आपका फ्रंट है, फ्रंट से देख रहे हैं. ठीक है. ये कब से, अगर आप इस तरफ से देख रहे हो, आपने देखा यहाँ लेफ्ट से, तो ये फ्रंट होगा. ये क्या बन जाएगा, फिर बैक बन जाएगा. अगर ये फ्रंट है तो ये इसके अपोजिट जाएगा, तो ये कौन सा चल जाएगा, इसका बैक चला जाएगा. ये कैसी रिप्रेजेंटेशन है, 2D रिप्रेजेंटेशन, जहां पर आप 2 डायमेंशंस को देख रहे हो, 3 डायमेंशंस को नहीं देख रहे. ओके. ये होगी इसकी 2D रिप्रेजेंटेशन.
आपको जनरली जो डाइस के क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरीके से गिवन होते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये तो बात हुई डाइस की, कैसे हम उसको 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसको 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन है इसमें। जैसे मान लीजिए हम दो तरीके की डाइस की बात करते हैं। डाइस में जब हम बात करते हैं तो हम दो डाइस पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस, एक स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरी हम पढ़ते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, कैसी डाइस? एक स्टैंडर्ड, दूसरी नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है जो हम जनरली जो लूडो में खेलते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस होती है, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके बोलते हैं वो होगी हमारी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आपने जब लूडो खेली होगी तो आपको भी पता होगा कि 6 का अपोजिट क्या आता है? 1 आता है। 2 का अपोजिट क्या आता है? 5 आता है। 3 का अपोजिट क्या होता है? 4 होता है। आपने अगर डाइस नहीं देखी है तो एक बार आज डाइस को ध्यान से देखिएगा, यही चीजें होती है। आपने एक चीज नोटिस की, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, इन सबको अगर हम टोटल करें तो सम कितना बन रहा है? 7। कितना सम बन रहा है? 7। दैट मीन्स स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? अपोजिट्स का सम, अपोजिट सम हमेशा क्या होता है? इक्वल्स टू 7, कि वो हमेशा किसके बराबर आता है? 7 के बराबर रहता है। दैट मीन्स 1 के अपोजिट क्या जाता है? 6, 2 के अपोजिट क्या जाता है? 5, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 3 के अपोजिट क्या जाता है? 4। हमेशा सम क्या रहेगा? 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। दैट मीन्स अपोजिट का सम क्या रहेगा? 7। किस केस में? अगर डाइस कैसी है? स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में सम कभी भी 7 नहीं होता अपोजिट्स का। अपोजिट सम नेवर इक्वल्स टू 7। इसमें बल्कि जो आपको गिवन होंगे उनका सम क्या मिल जाएगा? आपको 7 मिल जाएगा। यहाँ अपोजिट का सम, दैट मीन्स अगर सामने से आपको गिवन है, कोई भी क्वेश्चन गिवन है, तो आप क्या चेक करोगे कि जो आपको गिवन है, जो उसके नेबरिंग सर्फेसिस है, अगर उनका सम 7 बन गया तो वो कैसी है? नॉन स्टैंडर्डाइज है। अगर उनका सम 7 नहीं बना, दैट मीन्स वो कैसी है? स्टैंडर्डाइज है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से ही मैंने लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिए, नेबरिंग का सम 4 + 2 6, 4 + 5 9, 2 + 5 7। नेबरिंग का सम 7 बन गया। नेबरिंग का सम 7 किस में बनता है? हमारी नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। इसका मतलब ये कैसी है? नॉन स्टैंडर्ड। क्योंकि अगर ये स्टैंडर्डाइज होती तो यहाँ 5 हमें मिलता ही नहीं, क्योंकि 5 क्या होगा? 2 का अपोजिट। 2 का अपोजिट होगा तो उसके साइड में कैसे आ सकता है? अगर ये हमारा फ्रंट है तो इसके बैक में जाएगा, ना कि उसके साइड में जाएगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल था? नॉन स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी भी फाइंड आउट करके, आपको क्वेश्चन गिवन है, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपको डाइस गिवन है वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। ओके, चलिए मान लीजिए ये 1-2 एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं इसके। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, ये है एक डाइस, मैंने ये लिख दिया, हाँ मान लीजिए ये लिख दिया। हमें बताना है स्टैंडर्ड डाइस है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो वही क्या करेंगे हम? नेबरिंग का सम चेक कर लेते हैं। नेबरिंग का सम 3 + 4 7। अगर स्टैंडर्ड होते हैं तो 3 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि वो क्या होते हैं? दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब ये कैसी है? नॉन स्टैंडर्ड। वहां चेक कर लेते हैं। 1 + 2 3, 2 + 4 6, 4 + 1 5। किसी भी जो नेबरिंग का सम है वो 7 नहीं आया। इसका मतलब ये जो डाइस है वो कैसी है? स्टैंडर्ड है, क्योंकि इस केस में सिर्फ अपोजिट का सम ही 7 आएगा, ना कि नेबरिंग सर्फेसिस का। अगर नेबरिंग सर्फेसिस का सम 7 आ गया, नॉन स्टैंडर्ड। नहीं आया, स्टैंडर्ड। ओके, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है। आपका 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। ये आपका कैसे, मैंने क्या बताया था? ये कैसा होगा आपका?
टॉप। तो इन्होंने कहा अगर इस 6 की जगह पोजीशन में क्या चला जाए, 2 चला जाए, तो बताओ 2 के नेबरिंग सरफेसेस कौन कौन से होंगे, ये हमें बताना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ 2 इज ऑन टॉप, फाइंड आउट नेबरिंग सरफेसेस। नेबरिंग नंबर या वैल्यूज आप कुछ भी कह सकते हो। अब एक चीज देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमें नेबरिंग तभी पता चलेगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डाइस हमें गिवन है ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। सबसे पहली बात तो यही। अब अगर ये स्टैंडर्ड होगी तो जो नेबरिंग का सम है वो क्या होना चाहिए, 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 7 के इक्वल सम आ गया तो कैसी हो जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड। चेक कर लेते हैं। 6 + 2 8, 6 + 2 8, 2 + 4 6, 6 + 4 10। किसी भी केस में हमें 7 दिखा नहीं दिखा, दैट मीन्स डाइस कैसी है, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड डाइस है और क्या बोला गया है कि 2 चला जाएगा 6 की जगह, मतलब टॉप पर चला जाएगा, तो उसके नेबरिंग सरफेसेस कौन कौन से हैं। अब एक चीज देखिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें पता चल गया 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अगर 2 का अपोजिट 5 होगा तो क्या 5 उसके नेबर में आ सकता है, साइड में आ सकता है, नहीं। क्या जाएगा उसके अपोजिट, मतलब अगर 2 अगर टॉप में है तो 5 किस में जाएगा, बॉटम में जाएगा। तो नेबरिंग सरफेसेस क्या बचे, इस 5 को छोड़कर हमारे क्या बचेंगे, नेबरिंग सरफेसेस बचेंगे। कौन कौन से, दैट मीन्स 6 4 3 एंड 1, यही तो आएंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस हो गई तो हमें पता चल गया अपोजिट क्या जाएगा, 5 जाएगा। अपोजिट 5 जाएगा तो बाकी बचे हुए क्या आएंगे, नेबरिंग में आएंगे। आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि नेबरिंग सरफेसेस का सम क्या होना चाहिए, 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 2 + 6 8, 2 + 4 6, 2 + 3 5, 2 + 1 3। सभी केसेस में सम क्या आया, अलग आया 7 को छोड़ के। दैट मीन्स नेबरिंग सरफेसेस क्या होंगे हमारे, 6 4 3 1 होंगे। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, कैसे हम नेबरिंग सरफेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि जो गिवन डाइस है वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं चेक करने के लिए कि उसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज के साथ सके, शेयर कर सके, अच्छे से पढ़ सके। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। पढ़ते रहिए, अपने घर पर सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एवरी